नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एकेडमी ऐप और ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीसी हिंदी मीडियम। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर लेंगे 3 आयु मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर पहला और दूसरा हम बाद में लेंगे। पहले चैप्टर वही ले रहे हैं जो आपको आसानी से ऑनलाइन समझ में आ सके। तो चलते हैं, हम आज मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स को आयु कहते हैं। आयु की परिभाषा क्या होती है? आंकड़ों या संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है, आयु कहलाता है। देखिए जैसे उदाहरण ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? संख्या है, या 2 5 3 3, ये आंकड़ा, ठीक है, को आयताकार या वर्गाकार कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो ये है आयताकार कोष्ठक। कौन सा है? आयताकार कोष्ठक, ठीक है। अब ये देखिए बी 2 5 3 3, ये है वर्गाकार कोष्ठक, ये वर्गाकार कोष्ठक, ठीक है। अब देखिए फिर क्या नामकरण। जैसे आयु का नामकरण कैसे करेंगे? आयु का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी से किया जाता है, ठीक है। ए से लेकर जेड तक, जैसे ए बराबर ये हो गए ए बी सी डी ई एफ। और जो आयु में अंदर की संख्या होगी वो कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ले सकते हैं या कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए अब देखिए हमने अब तक देखा आयु की परिभाषा और उसका नामकरण, ठीक है। अब देखते हैं आयु में जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम पंक्ति कहते हैं, ठीक है, पंक्ति या रो, ठीक है। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम कहते हैं स्तंभ, ठीक है। अब देखो कोई भी आयु है, आयु का क्रम क्या होता है? आयु का क्रम, उसका क्रम होता है, आयु का क्रम होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है। जैसे पंक्ति है, पंक्ति को हम n से लिख सकते हैं और स्तंभ को हम n से लिख सकते हैं। आप देखिए अब तक हमने 4 टॉपिक पढ़े, उन चारों का समीकरण देख लीजिए। एक आयु लेते हैं हम, a बराबर कोष्ठक 3 5 7 8 2 3, ये हो गया आयु, ठीक है। अब ये कौन सा आयु है? आयताकार कोष्ठक, ठीक है। फिर नामकरण कर दिया, किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, तो ये बड़ा अक्षर हो गया, ठीक है। फिर देखिए अब तीसरा क्या पड़ा? रेखाएं क्षैतिज रेखा मतलब आडी वाली रेखा, वो तो होती है पंक्ति, तो ये तो हो गई पंक्ति, ये हो गई पंक्ति, क्या हो गई? पंक्ति। फिर ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन, ये क्या हो गया? स्तंभ, ठीक है। ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ और ये पंक्ति, ठीक है। अब पंक्ति को रो और इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, कॉलम। आप देखिए फिर क्या है? आयु का क्रम। आयु का क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ, यहाँ m इंटू n। आप देखिए यहाँ m कितनी है? पंक्ति 1 2, तो ये क्या हो जाएगी? 2 इंटू, फिर n क्या है? स्तंभ कितना है? 1 2 3, तो ये 3। तो इस आयु का आयु का क्रम क्या होगा? 2 इंटू 3। अब देखते हैं आयु में अवयव की स्थिति, यानी मैट्रिक्स में अवयव की स्थिति क्या होगी। ये कोई मैट्रिक्स ले रखी है, a बराबर 3 4 2 8 x 5 0 रूट 3, ठीक है। अवयव की स्थिति, ठीक है। कंपाउंड की स्थिति, ठीक है। अवयव की स्थिति क्या होती है? a बराबर i j, ठीक है। a i j, i का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, और j का मतलब होता है स्तंभ, ये स्तंभ, ठीक है। इधर ये तो होगी पंक्ति और ये होगा स्तंभ, ठीक है। तिरछी लाइन तो होती है पंक्ति, खड़ी लाइन होती है स्तंभ। तो ये पंक्ति नंबर 1 हो गई और ये पंक्ति नंबर 2।
स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, स्तंभ नंबर 4। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी एक अवयव ले लो, जैसे मैंने अवयव 3 ले लिया। ठीक है, अब इस 3 को कैसे लिखेंगे? ए, ठीक है। फिर पंक्ति 3 कौन सी पंक्ति में है? 1 नंबर में। 1 कौन से स्तंभ में है? 1 में, तो A1। ठीक है, A बराबर 1 1 3, तो 3 नंबर की स्थिति है A11। ठीक है, अब जैसे आपने ले लिया 8। ठीक है, ये 8 देखिए कौन सी पंक्ति में है? पहले पंक्ति देखनी है। ठीक है, पंक्ति है पहली, 1 बराबर 1, स्तंभ कौन सा? 4, A बराबर 14। अब इसका दूसरी साइड से भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया A बराबर 2 4। ठीक है, 2 4, इसका मतलब क्या हुआ? एक अवयव है जो दूसरी पंक्ति में है, कौन सी? इस पंक्ति में, और चौथे नंबर स्तंभ में है, तो स्तंभ नंबर 1 2 3 4, तो क्या होगा? √2, तो ये √2। ठीक है, समझ गए? अब निम्न क्रम, ये क्रम है कि आयु को, कि आयु बनानी इसकी को IJ के पदों में लिखी। ठीक है, आप देखिए क्रम है, क्रम को हम किससे लिखते हैं? M इंटू N से। ठीक है, इसका इसको M इंटू N, M क्या होता है? पंक्ति। ठीक है, N क्या होता है? स्तंभ, ये स्तंभ। अब IJ के में लिखिए। ठीक है, अब हमें क्या लिखनी है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख लिया A बराबर। ठीक है, IJ के पदों में, IJ पद मतलब IJ। ठीक है, I होती है पंक्ति। ठीक है, और J होता है स्तंभ। अब हमें दे रखा है 3 इंटू 2, तो पंक्तियाँ कितनी है? 3 है। ठीक है, पंक्तियाँ हैं 3, 1 2 3, फिर 2 यानी स्तंभ 2, जो हो गए स्तंभ 2। ठीक है, अब पंक्ति, पहली पंक्ति A, पंक्ति नंबर 1, तो 1, स्तंभ नंबर 1, तो ये 1 हो गए। ठीक है, फिर अब देखो इसमें ही आगे चलेगा, पंक्ति तो एक ही चलेगी लेकिन स्तंभ दूसरा, तो पंक्ति 1, स्तंभ कौन सा? दूसरा, तो ये 2 हो गए। ठीक है, अब नीचे चलो, पंक्ति नंबर 2। ठीक है, तो A बराबर 2, स्तंभ कौन सा? पहला। ठीक है, ये पहला। फिर पंक्ति दूसरी होगी लेकिन स्तंभ दूसरा, ये 2 2। ठीक है, फिर पंक्ति 3, A बराबर 3, फिर स्तंभ पहला 1, फिर स्तंभ कौन सा? दूसरा, ये 3 2, तो ये IJ के पद के रूप में लिख दिया। अब हम देखते हैं आयु के प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार। पंक्ति आयु या पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। कितनी पंक्ति? पंक्ति एक ही हो, पंक्ति आयु कहलाता है। ठीक है, इसका क्रम 1 इंटू n होगा, जहाँ n स्तंभों की संख्या। क्रम क्या होता है मैट्रिक्स का? m इंटू n होता है। लेकिन पंक्ति आयु क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 इंटू n। ठीक है, जहाँ n स्तंभों की संख्या है, यहाँ स्तंभ कितना? 1 2 3, तो इसका क्रम हो जाएगा 3। 1 इंटू 3 का पंक्ति आयु है। ठीक है, अब दूसरा है स्तंभ आयु। वो आयु या मैट्रिक्स जिसमें केवल, आयु का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ज्यादा मैट्रिक्स ही याद रखना। ठीक है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ कितना? एक ही होना चाहिए, स्तंभ आयु कहलाता है। इसका क्रम m इंटू 1 होगा। ठीक है, जहाँ m पंक्तियों की संख्या। किसी भी मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? m इंटू n, लेकिन स्तंभ आयु में n कितना होता है? स्तंभ 1, तो ये होगा 1। और अब यहाँ m क्या है? पंक्तियों की संख्या। इसमें पंक्ति कितनी? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का स्तंभ आयु। चलो अब चलिए देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है शून्य आयु। ठीक है, वो आयु या वो मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका प्रत्येक अवयव शून्य हो कहलाता है। इसे कैपिटल 0, बड़े आकार का
शून्य से व्यक्त करते हैं। जैसे ये रहा बड़ा शून्य 0 0 0। तो देखिए अब इसका क्रम क्या होगा, पंक्ति कितनी 1 2, तो ये 2 इंटू स्तंभ कितने 1 2, ये 2 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगी ये। ठीक है, फिर आता है वर्ग आयु मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आयु या वर्ग मैट्रिक्स कहलाता, जैसे m बराबर n बराबर हो। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो। ये देखिए इसमें देखिए पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो पहले पंक्ति लिखते हैं 3 इंटू 3, फिर स्तंभ कितने 1 2 3 3, तो 3 इंटू 3 का वर्ग आयु या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। चलिए अब मैट्रिक्स का अगला प्रकार देखते हैं, विकर्ण आयु या विकर्ण मैट्रिक्स। वो वर्ग आयु मतलब जिसकी पंक्ति और स्तंभ समान हो, वो वर्ग आयु कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स। जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी शेष अवयव शून्य, वो विकर्ण आयु कहलाता है। देखिए ये हो गया मुख्य विकर्ण यानी तिरछी लाइन, ये मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक है, ये हो गया मुख्य विकर्ण। क्या दे रखा, वो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त या के अलावा सभी शेष आयु शून्य हो, ये 0 ये 0, तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण आयु। अर्थात आई जे बराबर 0, आई जे का मतलब आई ये होगी पंक्ति, ये स्तंभ 0 होगा यदि आई जे बराबर नहीं होगा, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होगा। जैसे कैसे, पंक्ति भी पहली स्तंभ भी पहला। जैसे देखिए ये रहा, ठीक है, इसमें क्या है, पंक्ति कौन सी है, ये पंक्ति होगी पहली, स्तंभ कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो देखिए आई जे, तो इसमें पहला स्तंभ पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, तो A12 क्या है 0, तो इससे ये पहला सोल्व हो गया। ठीक है, फिर आप दूसरा देखिए क्या है, AIJ 0 नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब IJ बराबर होगा। IJ के मतलब पंक्ति भी एक और स्तंभ भी एक, तो देखिए पंक्ति एक स्तंभ एक, तो देखिए क्या होता है, A11 बराबर 8, ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, और IJ बराबर है 1 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए अदिश आयु या अदिश मैट्रिक्स क्या है, वो विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, जैसे ये रहा मुख्य विकर्ण। ठीक है, सभी अवयव समान, जैसे 5 5 है, 3 होता 3 3 5 1 समान हो, तो अदिश आयु कहलाता है। सिंपल बात, विकर्ण आयु होगी उसका मुख्य विकर्ण के दोनों आयु या तीनों आयु समान हो, तो वो क्या होता है, अदिश आयु। ठीक है, अर्थात ए यानी कैपिटल अक्षर से आयु को IJ ये रहा M इंटू N, इसका देखो क्रम क्या होगा, पंक्ति कितनी 1 2 स्तंभ 1 2 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगी, ये 1 2 1 1 2 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गई। मैं IJ यानी कोई भी पद 0 कब होगा, जब I और J बराबर नहीं होंगे। जैसे कैसे, IJ बराबर यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होंगे। जैसे I ले लिया, I यानी पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, तब A12 क्या होगा 0। ये दे रखा है कि जब IJ बराबर नहीं होगा तब ये IJ 0 होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या दे रखा है, IJ बराबर होगा। ठीक है, IJ बराबर पंक्ति भी पहली स्तंभ भी पहला। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे, AIJ 1 1, यहाँ पे देखो 1 1 क्या है 5 5 5 एक चर राशि, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, K से, तो K बराबर 5 और K किसके बराबर नहीं है, 0 के। अब है इकाई। ठीक है, इकाई आयु या इकाई में वह अदिश आयु, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी एक हो, इकाई आयु कहलाता है। देखो अदिश का मतलब मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण के आयु
कंपाउंड एक हो। देखिए ये मुख्य विकर्ण हो गए, सॉरी ये 0 ये 0, ठीक है, ये हो गए मुख्य विकर्ण, ठीक है। इसके आयु कितना है, 1 1 1 इकाई हो, इकाई आयु कहलाता है। इसे किसे निरूपित करते हैं, आई से, इसे आई से निरूपित। अब देखिए इसका क्रम 1 2 3 1 2 3, तो कितना 3 × 3 इसका क्रम है, ठीक है, मैट्रिक्स का, बस यही है, ठीक है। अब अगला प्रकार देखते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। उसका पहला पार्ट, ऊपरी त्रिभुजाकार आयु, ठीक है, मैट्रिक्स वो वर्ग आयु। पहले तो वो वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो, दोनों की संख्या 2 की पंक्ति 2 स्तंभ, जिसमें मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये हो गया मुख्य विकर्ण। के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। अब इसका नाम तो क्या है, ऊपरी है, लेकिन अवयव इसमें नीचे वाले शून्य होने चाहिए, उल्टा है, ठीक है, ऊपर तो नीचे वाले शून्य। देखो ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है, इसका आयु है 1, इसके नीचे वाले अवयव क्या है, शून्य। ये फिर 4, ये मुख्य विकर्ण का आयु है, इसके नीचे वाला क्या है, शून्य, ठीक है, ये हो गया। अब 3 है, इसके नीचे तो कोई अवयव है नहीं, तो 0 ही होगा, ठीक है, ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है। अब देखो ये स्तंभ कितने हैं, इसमें 1 2 3, पंक्ति 1 2 3, तो ये 3 × 3 का पंक्ति और स्तंभ बराबर है, इसलिए वर्ग मैट्रिक्स है। अब निम्न त्रिभुजाकार आयु क्या होगा, वो वर्ग आयु, पंक्ति स्तंभ बराबर, जिसमें मुख्य विकर्ण ये रहा मुख्य विकर्ण, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर निम्न है, तो इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। देखो 5 है, 5 के ऊपर कोई अवयव नहीं है, तो 0 ही होगा। अब दूसरा है 7 के ऊपर का 0, फिर है -4, इसके 2 स्तंभ के 2 अवयव शून्य, तो ये होगा निम्न त्रिभुजाकार आयु। इसी प्रकार आपके मैट्रिक्स के 8 प्रकार पूरे हो गए।